श्री कुंभन दास जी महाराज। श्रीनाथ जी के अष्ट सखाओं में एक सखा हुए श्री कुंभन दास। उनके चरित्र में आता है, एक दिन अपनी भतीजी से कहते हैं कि तिलक करने के लिए आसन ले आओ और बैठने के लिए आसन ले आओ और तिलक करने के लिए आईना ले आओ। तो उनकी भतीजी प्रत्युत्तर में कहती है कि आसन को बछड़ा खा गया और आईना को आरसी बोलते हैं शीशा को, दर्पण को गैया पी गई। तो सुनने वाला विचलित हो गया, बोले आसन को बछड़ा खा गया और दर्पण को गैया पी गई, मतलब? बोले आसन कुछ और नहीं था, बोले फूस का आसन था, उसको बछड़ा खा गया। बोले दर्पण कोई आईना नहीं था, बोले एक पात्र में पानी भर के उसमें मुख देख करके तिलक लगाते थे, उसको गैया पी गई। कुंभन दास जी महाराज इतने प्रिय थे ठाकुर जी को कि ठाकुर जी की कभी चोरी करने की इच्छा हुई एक बार ब्रिज में, अभी ज्यादा से ज्यादा 450-500 वर्ष पहले, जब श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते थे, तो एक गोपी रोज जाती और अपने माखन की मटकी लेकर के जाती, ठाकुर जी का दर्शन करती और कहती, बोले कि आप मेरे घर माखन चोरी करवे कब आओगे? मैं रोज माखन निकाल के रखूं, रोज दही जमा के रखूं कि कभी तो श्याम सुंदर मेरे घर आवेंगे, कब आवेंगे? आज श्रीनाथ जी के पता नहीं मन में क्या हुआ, रात्रि के शयन के बाद में शयन का पद गा रहे थे कुंभन दास जी खड़े होकर के, तो श्रीनाथ जी मुरझाए से खड़े थे। कुंभन दास जी बोले क्या हो गया, आज आप इतने दुखी क्यों हो? बोले कुंभना, हम जब से भगवान बन गए ना, तब से हमारे सारे सुख छिन गए। कुंभन दास जी बोले क्यों, क्या हो गया? बोले यहाँ क्या सुबह 4 बजे मंगला आरती होती है, फिर 6 बजे श्रृंगार आरती होती है, 8 बजे ग्वाल आरती होती है, 9 बजे फिर आरती होती, वो आरती होती, पूरे दिन आरती करवाता रहता हूँ खड़ा खड़ा। अब वो सुख कब मिलेगा जो ब्रज का सुख है? बोले कौन सुख? बोले छछिया भरी छाछ पे नाच नचायो, ताही अहीर की छोहरिया। ब्रज की गोपियां कन्हैया से कहती हैं, लाला माखन खाएगो? बोले हाँ खाऊंगो। बोले ऐसे नहीं मिलेगो, बोले पहले हमको ठुमक ठुमक नृत्य करके दिखा। तो ठाकुर जी माखन के लिए पे करते हैं, पैसा देते हैं। कैसे पे करते हैं? बोले नृत्य के भाव से पे कर रहे हैं, और नृत्य कर देते हैं। जब नृत्य अच्छा लगता है तब गोपियां माखन खिलाती। तो बाद में ग्वाल वाल पूछते हैं, हाँ लाला आज कितनों कमा के आयो? बोले 4 गोपीन के यहाँ, कोई के यहाँ नृत्य करके आयो, कोई के यहाँ बंदर बन के आयो, कोई के यहाँ कछु करके आयो, और वाके भाव से भैया इतने मटका मिले, लो पाओ प्रेम से। ये सुख कब मिलेगा कुंभना? कुंभन दास जी बोले तो फिर क्या करना बताओ? बोले आज चोरी करवे को मन है रहो हमारो। ठाकुर जी बोले तो फिर कैसे करोगे? कुंभन दास जी बोले अभी गोसाई जी आरती करके कपाट बंद कर देंगे, हमारे कक्ष में खिड़की है, और खिड़की के पास आके तू खड़ा हो जाइयो, वह खिड़की में से मैं आ जाऊंगा मुंह को लेके, और वो पास के गांव की एक गोपी है, वह यहाँ चलेंगे आज चोरी करवे। वो ठीक है। अब शयन के बाद में जब सब मंदिर से चले गए, कुंभन दास जी घूम के ठाकुर जी के गर्भगृह की खिड़की के पीछे जाके खड़े हो गए। इतने में ही श्याम सुंदर खिड़की ते है के बाहर झांके, आ गए हो कुंभना? बोले हाँ आ गए हो। कुंभन दास जी बोले वो सब ठीक है, हम पे चोरी करवो ना आवे। बोले चोराग्रगण्यम, चोरों के अग्रगण्य तुम्हारे साथ हैं, फिर डरना किस बात का? तुम बस एक चीज अपना लो, क्या? फुर्ती रखना, फुर्ती। ठीक है। कुंभन दास जी के संग जा कैसे रहे? बोले कंधे पे पैर रख करके ठाकुर जी और सिर पकड़ के कुंभन दास जी के ऊपर बैठ करके चोरी करने जा रहे हैं। मैं ये कथा क्यों सुना रहा हूं? ये कुंभन दास है जिसके साथ ठाकुर जी चोरी करने जाते हैं। वो कुंभन दास राजा महाराजाओं के सामने कैसा खुद का प्रदर्शन करता है कि मेरे घर पर आईना भी नहीं है, मैं पानी एक पात्र में भर के उससे अपना तिलक करता हूं।
अपने आप को प्रदर्शित नहीं करते कि मैं ठाकुर जी का कितना बड़ा सखा हूं। एक बार ऐसा वर्णन आता है कि ठाकुर जी और कुम्मन दास जी दोनों खेत में वो कर रहे थे, जुताई और बुवाई कर रहे थे। तो कुम्मन दास जी तो जुताई कर रहे थे और ठाकुर जी बुवाई कर रहे थे। ये सब लीला कब होती थी? जब मंदिर बंद हो जाता था उसके बाद। इतने में एक राजा आ गया, सीकर का राजा, सीकरी का, फतेहपुर सीकरी का राजा। अब जैसे ही वो आया महाराज, उसको आता देख ठाकुर जी वहां से भाग गए। जैसे ही ठाकुर जी भागे तो महाराज कुम्मन दास जी खूब नाराज हुए, बोले तू क्यों आया मेरे पास में? राजा जिसको देख करके सब प्रणाम करते, लेकिन कुम्मन दास जी उसको देख के नाराज होते। बोले क्यों? तेरे आने से मेरे लीला में विक्षेप हुआ, मेरे ठाकुर जी के प्रेम में विक्षेप होता है। ये आकाश का स्वभाव है। उनके पास ठाकुर जी हैं, लेकिन वो उसका प्रदर्शन नहीं करते। आकाश के पास सूर्य है, लेकिन वो सूर्य के ताप से कभी तेजोमय नहीं होता। कथा पूरी करूं, ठाकुर जी कंधे पे बैठ के गए चोरी करने। तो गोपी प्राचीन काल में क्या होता था, घर में कुछ हो चाहे नहीं हो, लेकिन चौक जरूर होता था, आंगन जरूर हुआ करता था। खुला आंगन, खुला आंगन, कुआं, तुलसी का एक पौधा, ये जरूर होते थे घरों में। तो जैसे ऐसे खपरेल जैसे हट जैसे बने हुए, एक साइड से, दूसरी साइड से, पीछे की साइड, बीच में आंगन था। तो ठाकुर जी ऊपर होकर के उसमें भीतर प्रवेश कर गए। कुम्मन दास जी वयोवृद्ध बेचारे वो भी आ गए। ठाकुर जी ने कहा देख भाई कहां टंगो छीका? बोले वो टंग रो। चल कुम्मना खड़ो है जा और मुंह को अपने कंधा पे ले ले। कुम्मन दास जी खड़े हो गए और उनके ऊपर ठाकुर जी धीरे धीरे सिर पकड़ करके, दोनों पैर रख करके और जैसे तैसे छींका पकड़ के खड़े हो गए। कुम्मन दास जी ने उनके पैर पकड़ लिए। ठाकुर जी बोले भैया मैं खाऊंगा फिर तो को पवाऊंगा। बोले ठीक है। अब ठाकुर जी उसमें से मक्खन निकालें, स्वयं खामें, फिर निकालें, फिर खामें। कुम्मन दास जी बोले नेकाद मुंह को भी दे दो नीचे, अकेली खाओगे? तो अद्भुत दर्शन है। ठाकुर जी माखन लेते हैं, स्वयं चाटते हैं, बचा हुआ उंगली का जो माखन है नीचे झुक करके अपने जीव के अधरामृत में मिले हुए माखन को कुम्मन दास जी के मुख में देते हैं। कुम्मन दास जी के नेत्र सजल हो गए, आनंद विभोर हो गए। अब महाराज माखन खाते 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 कावे और ठाकुर जी की धोती है गई ढीली। अब जैसी धोती ढीली भाई महाराज इतने निमग्न है गए कि धोती तुरंत सरक गई। अब जैसी धोती सरकी ठाकुर जी हिले, कुम्मन दास जी ने ऊपर देखी तो आज हरि देखे नंगम नंगा। सोई ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण किए, दो भुजा से तो अपनी धोती पकड़ी और दो भुजा से माखन खा रहे। इस स्वरूप को देख करके श्री कुम्मन दास जी महाराज आनंदित हो गए। उसी रात्रि को कुम्मन दास जी के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। उस पुत्र का नाम ही उन्होंने रख दिया चतुर्भुज दास। आज मैंने चतुर्भुज रूप का दर्शन किया। अब तो महाराज जैसे ही धोती खुली, ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप रखे, इतनी हड़बड़ी में मटकी ऊपर से गिर गई। जैसे ही मटकी गिरी, अब महाराज पूरे घर के लोग उठे, कौन आयो कौन आयो, चोर आयो चोर आया, भागो भागो। अब डंडा लेकर के जैसे ही भागे, ठाकुर जी छींका पकड़ के ऊपर की ओर कूद के वहां से भाग गए। कुम्मन दास जी तो वो अधरामृत मिश्रित मक्खन खाके वो तो वहीं पर आनंद निमग्न थे। और गोपी ने आके दे डंडा बरसाना शुरू किया, कुम्मन दास जी की अच्छे से पिटाई करी। कुम्मन दास जी बेचारे बच बचा के वहां से भागे। बाहर आकर के देखो तो कदम वृक्ष के नीचे ठाकुर जी खड़े थे। ठाकुर जी बोले मजा आई? बोले ये कहाँ मजा आई, तुमने पिटवा दियो हमको, अंदर जाके खुद तो भग आए। बोले देख कुम्मना, मैंने तो सो पहले ही कही, कछु करियो चाहे मत करियो लेकिन फुर्ती रखियो, फुर्ती। अब तू मक्खन खावे को बाकी स्वाद लेवे में लगो रहेगो तो गोपी तो पीटेगी। कुम्मन दास जी ने दौड़ करके ठाकुर जी को अपने हृदय से लगा लिया। यह धन धर्म ही ते पायो, जो धन परो शीर सागर में वेदहु पार ना पायो।
यह धन धर्म ही ते पायो। एक पद है हमारे वृंदावन में गाते हैं, ये जो अभी कथा सुनी ये क्या है, इतनी देर से आप सुन रहे हैं तो वो ज्ञान की चर्चा है, ये प्रेम की चर्चा है। और ये प्रेम की चर्चा सबको नहीं सुनाई जाती और हर बार नहीं सुनाई जाती। ये तो महाराज इस प्रकार है जैसे नमकीन भोजन के बीच में एक गुलाब जामुन, थोड़ा सा पाओ नहीं शुगर हो जाएगी नहीं तो श्री कुंभनदास जी का स्मरण मैंने इसलिए किया, ठाकुर जी रूपी रत्न थे उनके पास, लेकिन फिर भी समाज के सामने कभी प्रदर्शित नहीं किया। श्री हनुमान जी महाराज वे नित्य तुलसीदास जी की कथा में जाते थे, लेकिन एक दीनहीन से ब्राह्मण बन के जाते थे और ऐसे दीन बन के जाते थे कि 4 लोग भी उनसे कम से कम 1-1 फीट की दूरी बना के बैठते थे। तुलसीदास जी महाराज रोज जाते थे वन में सुबह सुबह और नित्य अपने संध्या वंदन आदि करने के बाद जो बचा हुआ जल होता था उसको एक पेड़ में छोड़ करके आते थे। उनका नियम नहीं था, लेकिन वो नियम जैसा बन गया था, रोज एक पेड़ में जल छोड़ते थे, बचा हुआ जल। 12 वर्ष बाद महाराज वो पेड़ के ऊपर एक ब्रह्म राक्षस वो तृप्त हो गया। तृप्त हुआ तो जैसे ही 12 वर्ष पूरे हुए, महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह कहते हैं यदि किसी एक नियम को बेनागा 12 वर्ष तक किया जाए तो वो नियम सिद्ध हो जाता है, इतना सिद्ध हो जाता है कि उस सिद्धि से आप भगवत दर्शन कर सकते हो। आपने संत महात्माओं को देखा होगा, वे कहीं भी चलते हैं तो अपना आसन संग लेकर के चलते हैं। क्यों? बोले वो कुछ भी करें, चाहे प्रवचन करें, संध्या करें, वंदन करें, अग्निहोत्र करें, हवन करें, कथा करें, अपने आसन पर ही बैठ के करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका आसन सिद्ध हो जाएगा, तो उस सिद्ध के कारण 12 वर्ष बाद उस आसन पर बैठ करके नेत्र बंद करके भगवत दर्शन करेंगे तो मन विचलित नहीं होगा, मन एकाग्र हो जाएगा, आसन सिद्ध हो गया। तुलसीदास जी महाराज रोज जल छोड़ते तो एक दिन ब्रह्म राक्षस प्रकट हो गया। उसने कहा महाराज मैंने आपके द्वारा दिए गए जल को 12 वर्षों से स्वीकार किया, आज मैं तृप्त हो गया, वरदान मांगिए, क्या चाहिए? तुलसीदास जी महाराज बोले श्री रघुनाथ जी का दर्शन हो जाए, बस यही वरदान दे दो। बोले महाराज रघुनाथ जी का दर्शन करना है तो एक ही उपाय है। बोले क्या? बोले हनुमान जी महाराज यदि चाहें तो रघुनाथ जी का दर्शन हो सकता है, और आपकी कथा में नित्य ही हनुमान जी आते हैं। बोले कैसे आते हैं? मुझे तो कभी दिखते नहीं है। बोले एक दीन हिंसा ब्राह्मण आता है कथा में? बोले हाँ आता है। उसको देख के भी 4-5 लोग दूर दूर होके बैठ जाते हैं। बोले हाँ। बोले वही हनुमान जी हैं, जाके उनको प्रणाम करो। आज तुलसीदास जी महाराज कथा करने पहुंचे, वो ब्राह्मण आया। तुलसीदास जी महाराज कथा के बाद में सब उठ के जाने लगे, वो भी प्रणाम करके जाने लगे। तुलसीदास जी महाराज दौड़ के गए, चरण पकड़ लिए, बोले जय हो हनुमान जी महाराज, अब हमको दर्शन कराओ। तो उस दिन इनसे ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के तुलसीदास जी को हृदय से लगाया और कहा कि रघुनाथ जी का दर्शन करना है तो चित्रकूट में दर्शन होंगे। महाराज कहां तक गए? एक कथा आती है, जब भगवान रघुनंदन श्री राम अपनी लीला पूरी करके वैकुंठ को प्रस्थान करने लगे तो अयोध्या में जितने लोग हैं सबके लिए विमान आया। भगवान अपने विमान पर बैठ गए, एक एक व्यक्ति अपने अपने विमान पर बैठता जा रहा था। तो अंत में हनुमान जी से राम जी ने कहा कि भाई अयोध्या एक बार देख के आ जाओ, कोई रह तो नहीं गया। हनुमान जी भ्रमण करते हुए आए और बेचारे एक रोते बिलखते एक आदमी को लेकर के आए। बोले महाराज जी प्रभु ये रह गया। राम जी बोले कौन है भैया ये? बोले ये वही है जिसने सीता जी पर संदेह किया था। श्री किशोरी जी पर संदेह करने वाला वही धोबी है। ये सबके लिए विमान आया, लेकिन इसके लिए कोई विमान नहीं आया।
भगवान कहने लगे तुम्हारे लिए विमान नहीं आया? बोले क्या करूं प्रभु, सबके लिए आया, मेरे लिए नहीं आया। भगवान बोले एक काम करो, तुम मेरे विमान में बैठ जाओ, सिंहासन के नीचे छुप के बैठ जाओ, हम तुमको ले चलते हैं। सबके विमान वैकुंठ में प्रवेश कर गए, लेकिन जैसे ही रघुनाथ जी का विमान प्रवेश करने लगा, वैकुंठ के द्वार बंद हो गए। भगवान ने वैकुंठ से कहा भाई तुमने द्वार बंद क्यों किए? बोले आपके सिंहासन के नीचे कोई अनधिकारी छुपा बैठा है, पहले इसको निकालो, तब वैकुंठ के द्वार खुलेंगे। निकल करके बाहर आया, रोने लगा, बोले प्रभु मुझे क्षमा, मुझे वापस अयोध्या ही भेज दो, मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा। भगवान बोले वैकुंठ नहीं मिलेगा तो स्वर्ग भेज देंगे, स्वर्ग चले जाओ। इंद्र ने स्वर्ग के द्वार बंद कर दिए। माफ कीजिए प्रभु, गुरु का अपमान करने वाला, सीता जी लक्ष्मी हैं और लक्ष्मी हमारी आचार्य हैं, उनका अपमान करने वाला कोई भी हो, स्वर्ग में स्थान नहीं है उसके लिए। रघुनाथ जी बोले स्वर्ग में नहीं है तो ब्रह्मलोक चले जाओ। ब्रह्मलोक में भी मना कर दिया, बोले यहां नहीं आएगा ये। शिवलोक कैलाश में भेजा, बोले कैलाश चले जाओ। रघुनाथ जी ने भगवान शिव से कहा तुम आप भूतों को आश्रय देते हो, ये मानव है, इसके लिए वैकुंठ के द्वार बंद हो गए, स्वर्ग के द्वार बंद हो गए, आप तो स्वीकार कर लो। शंकर जी कहने लगे मैं भूतों को स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन आचार्य की अवहेलना करने वाले को तो शिवलोक में भी स्थान नहीं, मना कर दिया। सब स्थानों से मना हो गई तो अंत में एक ही स्थान बचा, नरक। भगवान श्री राम कहने लगे देखो तुम घबराओ मत, हम यमराज को बोल देंगे तुमको कोई यातना नहीं मिलेगी, लेकिन नरक में रहने को तो मिलेगा, चले जाओ। यमलोक जैसे ही जाने लगा तो यमराज ने भी द्वार बंद कर दिया। पापियों को स्थान मिलता है नरक में, लेकिन गुरु अवहेलना करने वाला, आचार्य की अवहेलना करने वाले को नरक में भी स्थान नहीं है प्रभु। तो सावधान हो जाइए। गुरु अपमान, गुरु अवज्ञा करने वाले को नरक में भी स्थान नहीं मिलता, संतों की अवज्ञा करने वाले को नरक में भी स्थान नहीं मिलता, ब्राह्मणों का तिरस्कार करने वाले को नरक में भी स्थान नहीं मिलता। भगवान उसका कल्याण कैसे कर देंगे? तो इस प्रकार अग्नि है सर्वदा, सर्व जगह विद्यमान है। अब इस पीछे फ्लेक्स में भी अग्नि है, बस तिल्ली दिखाने की देरी है, सुई प्रकट हो जाएगी। सब जगह विद्यमान है, लेकिन प्रकट तब तक नहीं होती जब तक किया ना जाए। ऐसे हैं अग्नि, और अग्नि का स्वभाव क्या है? वो सर्वभक्षी है, कुछ भी दे दो सब ग्रहण करते हैं। ये मैंने अग्नि से सीखा। परिस्थिति में जैसा जो मिल जाए सबको ग्रहण कर लो, भोजन में जो मिल जाए उसको स्वीकार कर लो। ये मैंने अग्नि से सीखा। पृथ्वी, वायु, आकाश, आपो माने जल, अग्नि, और उसके बाद आता है चंद्रमा। छठवें गुरु हैं मेरे चंद्रमा। मैंने चंद्रमा को अपना गुरु बनाया। चंद्रमा का स्वभाव क्या है? बोले चंद्रमा का स्वभाव है वो अपने आकार से विहीन होते रहते हैं 15 दिन तक। 15 दिन तक आकार से विहीन होते हैं, एक दिन अदृश्य हो जाते हैं और अगले दिन से पुनः अपने आकार में आना प्रारंभ कर देते हैं। मैंने चंद्रमा से सीखा कि परिस्थिति कभी ऐसी हो कि आकार विहीन होना पड़े, उसमें भी कभी दुखी मत हो। एक दिन ऐसा समय भी आएगा कि आप अपने पूर्ण आकारों में भी आना शुरू करोगे। जीवन
ऐसी प्रत्येक ना जाने कितनी स्थितियां हमारे सामने प्रकट करती है कि उन स्थितियों में हम अपने पद से, हम अपने नाम से, हम अपने यश से, हम अपने वैभव से भ्रष्ट होने लगते हैं। लेकिन उसमें कभी निराश नहीं होना, क्योंकि चंद्रमा हमारा गुरु है। आज यदि अपने पद से भ्रष्ट हो रहे हैं तो भ्रष्ट व्यक्ति इसीलिए हुआ है ताकि एक दिन पुनः उठ सके, पुनः प्रज्वलित हो सके। ये मैंने चंद्रमा से सीखा। चंद्रमा का दूसरा गुण क्या है? बोले जब सब सोते हैं तब चंद्रमा जागता है, और तब जाग करके शांत मुद्रा में रह करके भजन करता है। ब्रज में आज भी कितने संत हैं, वो 6 बजे शाम को भोजन प्रसाद पाके सो जाते हैं और रात्रि 12 बजे उठ जाते हैं, और 12 बजे उठ करके स्नान ध्यान करके 12:30 बजे भजन में बैठ जाते हैं। क्यों? बोले रात्रि का समय इसलिए भजन के लिए श्रेयस्कर है क्योंकि सारे शोर करने वाले सोए होते हैं। उस समय संसार के शोर सब बंद होते हैं। सूर्य को वो आनंद नहीं मिलता जो आनंद चंद्रमा को प्राप्त है। क्यों? बोले रात्रि को सबने आराम के लिए बनाया, लेकिन चंद्रमा ने श्रम के लिए रात्रि को स्वीकार किया। रात्रि में सब आराम करते हैं, लेकिन चंद्रमा श्रमित होता है। इसलिए मैंने चंद्रमा को गुरु बनाया, और चंद्रमा को गुरु बना करके मैंने सीखा कि एकांत में रह करके रात्रि में केवल शयन का ही भाव ना रखे, श्रम भी किया जा सकता है। और रात्रि के श्रम से जो प्रभाव प्राप्त होगा वो प्रातःकाल के श्रम से नहीं मिलता। आप कोई किताब, कोई पुस्तक, किसी भी प्रकार के ग्रंथ को सुबह अध्ययन करोगे, उसका एक ठीक है प्रभाव होता है, लेकिन रात्रि में भोजन प्रसाद आदि लेने के बाद में अपने बिस्तर पर आधा कंबल ओढ़ करके तब किसी ग्रंथ का या किसी किताब का आप पठन पाठन करोगे तो वो जल्दी ही आपको याद होने लगती है। क्यों? क्योंकि रात्रि में तेजस्वीवान, तपस्वीवान, अत्यंत शांत शीतल चंद्रमा तपस्या में होते हैं। सूर्य तेजों में है, तेज है, लेकिन चंद्रमा शीतल है। इसलिए मैंने चंद्रमा को गुरु बना करके सीखा कि रात्रि को योग साधन करके सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। दूसरा मैंने गुण सीखा कि चंद्रमा अपने रूप से विहीन भले ही होता हो, लेकिन वह पुनः रूप में आ जाता है, और इस प्रक्रिया के बीच में चंद्रमा कभी भी हार नहीं मानता। ये मैंने चंद्रमा से स्वीकार किया। तो इस प्रकार पृथ्वी को गुरु बनाया, वायु को गुरु बनाया, अग्नि को गुरु बनाया, जल को गुरु बनाया, आकाश को गुरु बनाया, चंद्रमा को गुरु बनाया। और चंद्रमा को गुरु बनाने के बाद फिर मैंने अपने 7वें गुरु बनाए, सूर्य, रवि। मैंने सूर्य को अपना गुरु बनाया। सूर्य को गुरु बना करके मैंने क्या सीखा? सूर्य सबको प्रकाश प्रदान करते हैं। कोई बिजली का बिल देता है इसीलिए उसके घर में बिजली जाती है, और बिजली का बिल देना बंद कर दे तो उसके यहां की बिजली कट जाती है। लेकिन सूर्य कोई जल देवे चाहे नहीं देवे, सबको प्रकाश देते हैं। अच्छा, इन सब 24 गुरुओं में आपको एक समानता जरूर दिखेगी। क्या? ये दूसरे के दोष गुणों का चिंतन नहीं करते 24 गुरु। और 24 गुरुओं में कुछ गुरु तो प्रारंभ के विशेष हैं जो दूसरे में दोष गुण का चिंतन नहीं करते।
ये जो दोष गुण का चिंतन ना करने वाला इन 24 गुरुओं का स्वभाव है, ये सन्यासियों के लिए बताया गया है। क्योंकि चतुर्वर्णाश्रमियों को बताया जा रहा है ना। अब यहां पर मैं ब्रह्मचारी बैठा हूं, आप में से कई लोग गृहस्थी बैठे हैं, वानप्रस्थी तो हैं भी कई लोग शरीर से। हमारे मधुसूदन जी वानप्रस्थी, ये बंबई में हैं, इनका खूब बड़ा व्यापार है, लेकिन फिर भी वानप्रस्थी, वृंदावन में रहते हैं, भजन करते हैं आनंद से। किसी की इतनी प्रशंसा साधक की नहीं करनी चाहिए, लेकिन साधक से यदि कुछ सीखने को मिले तो वो जरूर सीखना चाहिए। इनका एक नियम मुझे बड़ा प्रिय है। इनके फोन में 24 घंटे का अलार्म लगा हुआ है। हर घंटे में अलार्म बजता है, और अलार्म क्या बजता है? राम 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 नाम बजता है। 1 मिनट के लिए बजता है। मैंने एक बार पूछा, मैंने कि प्रभु ये क्या है? बोले कि महाराज जी अब 24 घंटा तो भजन हो नहीं सकता, लेकिन हर घंटे में अलार्म में 1 मिनट के लिए राम नाम बजता है, मैं उतनी देर मौन हो जाता हूं। फोन भी आता है तो फोन को भी 2 मिनट के लिए साइलेंट कर दूंगा, 2 मिनट रुको भैया, राम राम भजेंगे। 24 घंटे में हर घंटा भजन, 1 मिनट ही सही, ये करते जरूर। और इनके यहाँ बंबई में जो फैक्ट्री पे जो जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं, उनका भी यही नियम बना है। वहां पे भी हर 1 घंटे में 1 मिनट का ब्रेक होगा। उस ब्रेक में जितने कार्यकर्ता बैठ के राम नाम जपो, ठाकुर जी का स्मरण करो। एक अद्भुत ये नियम है, और ये गुण इनके पास श्रीमद् भागवत जी की कृपा से आया। जो अकिंचन कथा होती है भोर ब्रह्म मुहूर्त वाली, वो भी इन्होंने ही शुरू करवाई थी हमारी सबसे पहले, 3:30 बजे सुबह। तो ये सब भागवत जी की कृपा है उनके ऊपर, और भागवत जी ऐसी कृपा बनाए रखे। हम कुछ सीखें तो समझो कि हमने कथा सुनी है। वही सेम जैसा नियम आपका बना हुआ है, सुबह सुबह पूजा हलाना, घंटड़िया हिला के महाराज पूजा कर ली, तो क्या आपने नया क्या किया? कुछ नया करो। रोज दाल चावल खाने से ऊब जाते हैं, इसलिए हर दिन कुछ नया चाहिए होता है। ऐसी भक्ति में भी एक जैसा नियम सदैव लगा रहे तो आनंद नहीं आता, कुछ नवीनताएं होनी चाहिए। तो 24 गुरुओं में एक समानता है कि वो दूसरे में दोष गुण नहीं देखते। अन्यश्च दोष गुण चिंतनमाश मुक्त्वा, दूसरे में दोष गुण देखना ये उनका स्वभाव नहीं है। और ये भाव इन 24 गुरुओं का सन्यासियों के लिए प्रदर्शित करता है। दूसरे में दोष गुण मत देखो। हमारे भीतर राग और द्वेष रूपी 2 दुर्गंध हैं, कभी नहीं जा सकते। मानव का शरीर दुर्गंध से भरपूर है, 24 घंटा हर अंग से दुर्गंध आती ही रहती है। लेकिन 2 दुर्गंध के भाव हमारे भीतर विराजमान हैं, वो हैं राग और द्वेष। राग और द्वेष मतलब दूसरे में गुण और दुर्गुण देखना। आपने सब निकाल दिया, लेकिन इन दोनों को नहीं निकाला तो दुर्गंध कभी हृदय की जाएगी नहीं। एक व्यक्ति ने कुआं बनवाया, उसने कहा कि कुएं का जल पहली बार अपने प्रयोग में कोई संत लेगा तब इसका उद्घाटन होगा। लेकिन इस कुएं से दुर्गंध नहीं जा रही थी। एक संत उसके गांव में आए तो उन्होंने जाकर के कहा संत से कि महाराज मेरे कुएं का जल आप स्वीकार करें तो उसका उद्घाटन हो जाएगा, फिर बाकी के गांव के लोग उसका प्रयोग करेंगे। लेकिन कुएं का जल दुर्गंध पूर्ण है, दुर्गंध रहित कैसे हो?
संत ने कहा तो फिर एक काम करो, गंगा यमुना कावेरी इन सब का जल इकट्ठा करके तीर्थों का और कुएं में डाल दो और उसमें पुष्प आदि छोड़ के उसका बढ़िया पूजन कर दो। फिर करीब करीब 100 भगवान ने रुक्मणी जी के साथ में विवाह किया, लक्ष्मी को अपनाया। भगवान का प्रथम विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ। ठाकुर जी का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जामवती के साथ में हुआ। कैसे हुआ? द्वारिका में एक